गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट थी एनएमआर स्पेक्ट्रा, उससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम उनकी बात कर रहे थे। तो आज जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। क्या होता है स्पिन स्पिन कपलिंग? हमने इससे पहले क्या किया था, एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाए थे, बहुत से कंपाउंड हमने लिए थे, उनके हमने क्या ड्रा किए थे, एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाए थे। उन एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो मैंने आप लोगों को पिक बताई थी कि जो अपने पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल आता है उनकी जो पिक मिलती है, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होगा जो भी आप लोगों के पास शो करेगा पिक हमारे पास, तो उन पिक की जो हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी कि दो पिक आप लोगों के पास है, उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस आप लोग होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो देखो इधर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें स्पिन स्पिन कपलिंग की, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होगी, यहाँ हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा जब भी आप लोगों को कंपाउंड मिलेगा तब आप लोगों के पास क्या होगा, कंपल्सरी आप लोग मान लो या फिर कंडीशन आप लोग मान लो इसकी कि उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, तभी आप लोगों का वो कंपाउंड क्या शो करेगा, एनएमआर या फिर पीएमआर स्पेक्ट्रा देगा। तो जब भी हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उन प्रोटॉन का, जैसे आप लोगों के पास है हमारे पास यहाँ हमारे पास तीन सिग्नल मिलेंगे, ए बी और सी, तीन तरीके के सिग्नल मिलने हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो बी आप लोग बी प्रोटॉन की अगर हम बात करें, बी जो हमारे पास सिग्नल मिलेंगे उनकी बात करें, तो ये जो बी आप लोगों के पास सिग्नल में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और इसके जस्ट पास वाला यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास है, तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हमारे पास ये हमारे पास किसका है, CH2 मैथिलीन ग्रुप का प्रोटॉन की स्पिन है। इसके अलावा ये नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसकी स्पिन, यानी कि ये जो आप लोगों के पास दो जो आप लोगों के पास ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन दोनों ग्रुप के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो स्पिन होती है उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। यानी कि हम डेफिनेशन अगर दें इसकी तो हमारे पास क्या होगा, जब भी कंपाउंड में प्रोटॉन जो हमारे पास प्रेजेंट होंगी तो दो प्रोटोनों के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हमारे पास होती है उनको हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। यही हमारे पास होता है। हिंदी में अगर आप लोग लेके चलो इसको तो हम बोलते हैं युग्मन युग्मन आप लोगों के पास होती है, युग्मन युग्मन आप लोगों के पास होती है स्ट्रैंड या फिर कपलिंग, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लेके चले यहाँ पे तो ये तो हमारे पास हो गई स्पिन स्पिन कपलिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। अब स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट में क्या होता है हमारे पास, देखो इधर कांस्टेंट जब भी हमारे पास वैल्यू आती है, जब भी हम देखते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ देखो हमने जो भी कंपाउंड लिए थे उनके हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाए थे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमारे पास क्या आई थी, सभी जो प्रोटॉन थे उनकी क्या आई थी, एब्जॉर्प्शन सिग्नल आए थे। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ हमारे पास कोई भी अगर हम सिंगलेट शो करें, ये हमारे पास क्या है, दो एनएमआर आप लोगों के पास क्या है, एब्जॉर्प्शन सिग्नल प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल प्रेजेंट होंगे, इन सिग्नल की ये जो आप लोगों के पास होगा, ये हमारे पास क्या है, हमने क्या शो किया है यहाँ पे, डबलेट बनाया है। यानी कि डबलेट का अगर हम रेशो देखते हैं तो वो क्या आता है, 1:1 आता है। तो यहाँ जो दो हम लोगों के पास है, यानी कि एक सिग्नल ये है, दूसरा सिग्नल ये है, तो दोनों जो सिग्नल हमारे पास है उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, ये जो आप लोगों के पास डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट होगी। हमेशा ये फिक्स होता है कि जो दो सिग्नल आप लोगों के पास होते हैं हमारे पास उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। और ये जो डिस्टेंस आएगी इसी को ही हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास होगी स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट आप लोगों के पास होता है, इसको हम आगे जो अपने पास करेक्टर इसकी हम बात करेंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग की, हमारे पास डेफिनेशन जैसे हम लेके चलेंगे तो डेफिनेशन में हम क्या देंगे कि जब भी हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लेट हमारे पास एब्जॉर्प्शन सिग्नल जब मिलते हैं, मल्टीप्लेट जब सिग्नल मिलते हैं तो उन मल्टीप्लेट सिग्नल में जो दो एब्जॉर्प्शन सिग्नल आप लोगों के पास होते हैं, यानी कि शिखर आप लोग बोल सकते हो, अवशोषण शिखर, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास वो क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है। और वो जो डिस्टेंस आएगी उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो यहाँ देखो ये हमारे पास है
ये हमारे पास है कोई भी सिग्नल और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, ये है हमारे पास इन दोनों की बीच की डिस्टेंस। इसी को ही हम बोलेंगे स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, ये हमारे पास होता है। अब आगे बात करते हैं हम स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के कैरेक्टर की, कि स्पिन कपलिंग कांस्टेंट कैरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले अगर हम देखें स्पिन कांस्टेंट कैरेक्टर की, तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि हमारे पास जो स्पिन कपलिंग कांस्टेंट आता है, उसकी जो रिप्रेजेंट करने का जो साइन हमारे पास होता है वो हमेशा होता है जे। इसको हम कैपिटल जे के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ये होता है। सेकंड कैरेक्टर अगर हम लेके चले इसमें स्पिन कपलिंग में, जो स्पिन कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन सिग्नल होते हैं, उनकी मापने की एक यूनिट होती है, यानी कि युग्मन स्थिरांक को मापने की हमारे पास क्या होती है, यूनिट होती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, इसकी स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है साइकिल पर सेकंड में हमारे पास क्या आती है, ये यूनिट चलती है हमारे पास। जब भी हम इससे रिलेवेंट जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो वहाँ हमारे पास जो इसकी यूनिट पुट करते हैं वो हमारे पास आती है साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज। ये अपने पास क्या होती है, दोनों क्या होती है, इसकी स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट हम लेके चले हमारे पास थर्ड नंबर पे, तो स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो फिक्स होती है कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से 1 से लेकर 20 आप लोगों के पास हर्ट्ज के बीच में हमारे पास क्या होती है, हमेशा स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू अच्छी आप लोगों के पास मिलती है। अब वो आप लोगों के पास क्या होगा, या तो 1 से 10 के बीच मिलेगी या फिर 11 से 20 के बीच हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 आप लोगों के पास करेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, तो ये जो आप लोगों के पास स्पिन कपलिंग कांस्टेंट आता है, ये अपने पास किसके लिए ज़रूरी होता है, जब भी हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है, उन कंपाउंड में हमें क्या करना है, प्रोटोनों को डिफ्रेंशिएट करना है कि ये प्रोटोन कौन सा है और ये वाला प्रोटोन कौन सा है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, स्पिन कपलिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों ने कंपाउंड पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकली आइसोमेराइज्ड, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में ज्यामितीय समावयवी। अब वो ज्योमेट्रिकली आइसोमर आप लोगों के पास होता है या ज्यामितीय समावयवी आप लोग पढ़ते हो, तो वहाँ अपने पास 2-3 चीज़ें लेके चलते हो। एक तो हमारे पास आता है सिस और ट्रांस। इसमें आप लोग क्या देखते हो, जब भी अपने पास सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड। देखो इधर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट नोट में बताऊँ, ज्योमेट्रिकली आइसोमर के बारे में हम बात करें, तो ज्योमेट्रिकली आइसोमर के लिए हमारे पास क्या होता है, जब भी कंपाउंड क्या करेगा, ज्यामितीय समावयवता शो करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कंपाउंड के पास क्या होने चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अब वो डबल बॉन्ड आप लोगों के पास कार्बन नाइट्रोजन के बीच भी हो सकता है, जिसके थ्रू हमें मिलता है सिन और एंटी, या फिर वो कार्बन के बीच भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होती है ज्योमेट्रिकली आइसोमर के लिए कि कंपाउंड के पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। डबल बॉन्ड जैसे ही प्रेजेंट होंगे तो वो क्या शो करेगा, उसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, जिसको आप लोग बोलते हो प्रतिबंधित घूर्णन। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होने के कारण हमारे पास क्या रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं होगा, और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं होने के कारण हमारे पास उस कंपाउंड के क्या मिलेंगे, ज्योमेट्रिकली आइसोमर मिलेंगे या फिर ज्यामितीय समावयवी मिलेंगे। तो इसमें अपन बात करें, सबसे फेमस जो हमारे पास होता है वो होता है सिस और ट्रांस। सिस और ट्रांस कंपाउंड आप लोग देखते हो, जिसको आप लोग बोलते हो समपक्ष और विपक्ष, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोगों को सिस और ट्रांस देखना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, यहाँ मैंने अटैच कर दिया ब्यूटीन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल या आइसोमर के लिए हमारे पास एक कंडीशन तो हो गई कि उसके बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या होगी कि उसके पास 2 ग्रुप आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, सेम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड क्या शो करेगा, ज्यामितीय समावयवता शो करेगा। तो देखो इधर ये अपने पास कोई कंपाउंड है, हमें ये देखना है कि ये ज्योमेट्रिकल या आइसोमर का सिस फॉर्म है या फिर ट्रांस फॉर्म है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे हम देखते
देखते हैं यहाँ पे, तो ये CH3 आप लोगों के पास हम देखेंगे एक ये कार्बन है, इस कार्बन की भी हमारे पास 2 ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है और दोनों ग्रुप क्या है हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ हम जैसे ही देखेंगे तो ये एक तो ये मैथिल ग्रुप है, ये भी हमारे पास क्या है मैथिल ग्रुप है। इन मैथिल ग्रुप की जैसे हम पोजीशन देखते हैं यानी कि इनका एनवायरनमेंट देखते हैं, तो ये जैसे ही हमारे पास पोजीशन हमारे पास होगी, एनवायरनमेंट हम देखेंगे तो ये दोनों अगर एक ही साइड में प्रेजेंट होंगे तब तो इसे बोलेंगे हम सिस फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं इसका सेकंड आप लोगों के पास बनाऊं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है एक मैंने अटैच कर दिया मैथिल यहाँ पे, दूसरा इसके एंटी साइड पे अटैच कर दिया, तो ये अपने पास क्या होगी इसकी ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास होगी क्योंकि यहाँ पे जो सेम ग्रुप आप लोगों के पास है वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे प्रेजेंट है और 180 डिग्री पे प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होंगे एंटी होंगे और एंटी होने के कारण वो क्या होंगे हमारे पास ट्रांस में प्रेजेंट होंगे। तो ये छोट नोट में मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्रिकल या आइसोमर क्या होते हैं। अब इसको हम जैसे हमारे पास रिलेटेड होता है ये जो ज्योमेट्रिकली आइसोमर है, इससे हमारे पास कैसे रिलेटेड होगा स्पिन कपलिंग कांस्टेंट से, इसको लेके चले तो यहाँ हमारे पास होता है कि ज्योमेट्रिकली आइसोमर में जो सिस फॉर्म आप लोगों के पास होती है उसके कपलिंग स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी कम होगी, और जो ट्रांसफॉर्म होती है उसकी स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास होगी, तो स्पिन कपलिंग कांस्टेंट में जो भी हमारे पास 4th नंबर पे है वो हमारे पास है, इसमें जो ट्रांसफॉर्म आप लोगों के पास होती है, ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या होगा स्पिन कपलिंग की, या फिर इसको आप लोग जे से डिनोट करते हो, ये हमारे पास अगर हम शॉर्ट में लिखे तो ये अपने पास क्या होगा स्पिन ट्रांसफॉर्म की जो स्पिन कपलिंग की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी किससे सिस फॉर्म से। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोटॉन आप लोगों के पास है उन प्रोटॉन को हम क्या कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब भी आप लोगों के पास स्पिन जैसे आप लोगों को कोई भी 2 फॉर्म दी हुई है और उसमें से आप लोगों को पूछा गया है कि ये कौन सी है आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्म है या फिर सिस फॉर्म, तो आप लोग क्या करोगे वहाँ आप लोगों को ये देखना है कि किस फॉर्म की स्पिन कपलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है वो क्या होगी हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगी, और जिसकी कम होगी वो हमारे पास क्या होगी सिस फॉर्म होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या होता है ये जो आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्म है इसमें जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है एक दूसरे के ट्रांस पे प्रेजेंट है, और ट्रांस पे प्रेजेंट होने के कारण अपने पास जो स्पिन कपलिंग होती है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया वो स्पिन कपलिंग अपने पास क्या होती है ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण इसकी स्पिन कपलिंग कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू मिलती है हमें वो वैल्यू भी हमारे पास क्या आती है हाईएस्ट आप लोगों को मिलती है किसके कंपेरिजन में सिस के कंपेरिजन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ से स्पिन कपलिंग की। नेक्स्ट हम लेके चले 3-4 करेक्टर हो गए। नेक्स्ट करेक्टर की बात करें हमारे पास स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की एक हमारे पास, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा एक चीज़ यहाँ पे आती है हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल न्यू अपॉन जे, ये अपने पास होता है ये डेल न्यू हमारे पास क्या है जो भी केमिकली शिफ्ट हमारे पास होती है, केमिकल शिफ्ट हमारे पास होगी 2 प्रोटॉन होंगे उनमें जो भी केमिकल शिफ्ट हमारे पास होगा रासायनिक विस्थापन होगा ऊपर वाली डेल न्यू वैल्यू वो होती है। जे मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। तो जब भी हमारे पास क्या होगा 2 प्रोटोनों के बीच जो भी हमारे पास इंट्रैक्शन होगा उनके बीच जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट होगी ऊपर वो वाली वैल्यू आएगी, नीचे स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है ग्रेटर देन 7 होती है तब तो हमारे पास क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का NMR स्पेक्ट्रा मिलता है, ये हमारे पास मिलता है फर्स्ट ऑर्डर NMR स्पेक्ट्रा। और ये जो आप लोगों के पास फर्स्ट ऑर्डर जो NMR स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे पास क्या होता है सरल होता है, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है लेस देन हमारे पास होती है 7 से, तो यहाँ जो हमें मिलता है वो हमारे पास मिलता है कॉम्प्लेक्स NMR स्पेक्ट्रा, यानी कि इसको आप लोग बोल सकते हो सेकेंड ऑर्डर या फिर कॉम्प्लेक्स NMR स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं सेकंड ऑर्डर, ये भी हमारे पास होता है सेकंड ऑर्डर NMR स्पेक्ट्रा। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है, हमारे पास जो भी 3-4 करेक्टर थे इस पर शॉर्ट नोट आप लोगों को पूछा जाता है स्पिन कपलिंग कांस्टेंट में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद में इसके जो भी मैंने आप लोगों को करेक्टर बताया कि इसका जो रिप्रेजेंटिंग साइन आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है जे होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो साइकिल पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज होती है। इसके बाद आप लोगों को देखना है हमारे पास इसमें जो
स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास आता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली आइसोमर को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और वो जो ज्योमेट्रिकली आइसोमर आप लोगों के पास होगा, उसकी जो ट्रांसफॉर्म होगी, उसकी हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी कंपेरिजन टू सिस फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा चाहिए, यानी कि नॉर्मली अगर आप लोगों को एनएमआर स्पेक्ट्रा चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है हमारे पास, उसको डिवाइड करेंगे हम किसके थ्रू, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के थ्रू। जब वो वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 7 आएगी, तब तो आप लोगों को क्या मिलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलेगा। और जैसे ही ये लेस देन अगर आप लोगों के पास आती है, तो वहाँ हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का एनएमआर स्पेक्ट्रा बनता है। और कॉम्प्लेक्स टाइप का एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलने के कारण हमारे पास वो जो आप लोगों के पास एनएमआर स्पेक्ट्रा होगा, हम उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके कैरेक्टर थे स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के। अब इसको हम लेके चले एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट आप लोग निकालोगे कैसे। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, कोई भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, से हम बात करें यहाँ पे आइसोप्रोपिल की, तो ये हमारे पास होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, उसमें हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा देखना है। जैसे हम लेके चले यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, प्रोपिल आयोडाइड। प्रोपिल आयोडाइड है हमारे पास। ये जो प्रोपिल आयोडाइड आप लोगों को मिलेगा, इसका हमें क्या बनाना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है। इस एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइप की ये सिग्नल देगा और कैसे कैसे हम इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिराइव करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये अपने पास ए ये सिग्नल देगा, बी ये सिग्नल देगा और सी ये सिग्नल देगा। तो जैसे ही हमारे पास सिग्नल मिलेंगे, ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि ये आप लोग सिग्नल देखते हो, तो सिग्नल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोटॉन देखेंगे। और प्रोटॉन किसके देखेंगे, उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास। तो यहाँ हमारे पास मैथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यानी कि N+1 रूल को फॉलो करते हुए ये कितना देगा, ट्रिपलेट शो करेगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो, पहले इसको हमारे पास यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, लेकिन ये कभी भी खुद के कारण एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देगा। ये क्या देगा, इसके जस्ट पास वाले जो प्रोटॉन होंगे उनके कारण एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करेगा। तो ये हमारे पास क्या देगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे जो आएगी 2+1, ये हमारे पास जो वैल्यू देगा वो भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे ट्रिपलेट आप लोगों के पास वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरमीडिएट आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि जो आप लोग मिडिल में जो हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है मैथिलीन ग्रुप, इस मैथिलीन ग्रुप का आप लोगों को क्या देखना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा देखना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, CH3, एक तो मैथिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक इधर की साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मैथिलीन ग्रुप। तो यहाँ हमारे पास क्या देगा, ये केवल N+1 अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास होगा N+1 और M+1, ये दोनों रूल को फॉलो करता हुआ हमारे पास क्या देगा, इसके जो सिग्नल आएंगे एब्जॉर्प्शन सिग्नल, ये दोनों को फॉलो करते हुए देगा। तो यहाँ हमारे पास होंगे, यहाँ अगर हम देखें तो 3+1 हमारे पास हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 2+1। जैसे ही हम इसको देखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग के पास हो जाएंगे, जैसे हम देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, हमारे पास 12। यानी कि इसके जो सिग्नल मिलेंगे, एब्जॉर्प्शन सिग्नल जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, हमारे पास मल्टीप्लेट में जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को हमारे पास बात हुई थी, हमने देखा था वहाँ पे कि जैसे ही अगर आप लोगों के पास सेप्टेट से ज़्यादा जैसे ही मूव करते हैं, तो वो किस में काउंट होने लग जाते हैं, मल्टीप्लेट में काउंट होने लग जाते हैं। तो मल्टीप्लेट में काउंट होने के कारण हमारे पास इसके 12 एब्जॉर्प्शन सिग्नल मिलेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लेट में चले जाएंगे। यानी कि बहुत सारी पिक्स मिलेगी, वो भी कहाँ मिलेगी, हमारे पास पास में इसकी बहुत सारी पिक्स मिलती चली जाएगी। अब यहाँ बात आती है अपने पास स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की, कि इसको हम कैसे रिलेवेंट करते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट से। यहाँ देखो, ये जो मैथिलीन प्रोटॉन आप लोगों के पास है, इस मैथिलीन प्रोटॉन में यहाँ हम देखें तो इसके पास जस्ट पास वाले कार्बन के पास 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी कि ट्रिपलेट ये शो करेगा। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है। लेकिन जैसे हम देखें यहाँ पे, तो ये तो हमारे पास क्या शो करेगा, क्वाड्रेट शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, हमारे पास ट्रिपलेट शो करेगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये दोनों जो हमारे पास सिग्नल होंगे वो सेम से मिलने चाहिए। यहाँ हम देखें इसके कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, JAB, यानी कि ये वाला इसके कारण स्प्लिटिंग शो करेगा। तो इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग की वैल्यू आती है 6.8 हर्ट्ज, ये हमारे पास वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात करें
JBC, इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग की वैल्यू आती है 7.2 हर्ट्ज। अगर हमारे पास यहाँ पे हम देखना है कि अगर हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू थी अगर वो सेम आती तब तो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ हमारे पास जो स्प्लिटिंग हो रही है वो स्प्लिटिंग हमारे पास n+1 और m+1 रूल के अकॉर्डिंग ना होकर किसके अकॉर्डिंग होती, ओनली फॉर यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता वो हमारे पास होता n+1। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है कि स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के कारण ही, जैसे ही हमारे पास हमने देखा कि दोनों जो आप लोगों के पास ग्रुप है मैथिल ग्रुप और मैथिलिन ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में हमारे पास क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होने के कारण इसका जो मिडिल वाला जो मैथिलिन ग्रुप है उसके जो NMR हमारे पास सिग्नल है वो सिग्नल हमारे पास किस में स्प्लिटिंग शो करेंगे, 12 हमारे पास देंगे, यानी कि मल्टीप्लेट शो करेंगे। तो ये अपने पास एग्जाम्पल था। अब यहाँ जैसे हमने बात की तो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को ये NMR सिग्नल तो हमें पता ही है कि इसमें हमारे पास ये जो आयोडीन ग्रुप प्रेजेंट है वो आयोडीन ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन सिग्नल देगा वो कहाँ देगा, हाई डायल वैल्यू की तरफ। फिर उसके बाद में कहाँ मिलेंगे, किसके मिलेंगे हमें, ये B वाले के मिलेंगे। फिर उसके बाद में कहाँ किसके मिलेंगे हमें, मैथिल वाले यानी कि C वाले के। ये तो अपनी बात हो चुकी थी। ये अपने पास आज कंप्लीट होता है स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, जिसको आप लोग बोलते हो हिंदी में युग्मन युग्मन स्थिरांक। शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जाता है, जितना ज़्यादा आप लोग एक्सप्लेन करके आओगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स होंगे। तो मैंने आप लोगों को इसको लेंथी क्वेश्चन आए चाहे शॉर्ट नोट आए उसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।